नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नोवेल स्टोरीज ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एकदम नई सीरीज जिसका नाम है समुद्री दुनिया की रोमांचक यात्राएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियां सुनना पसंद करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको आज से लगभग 100 साल से भी पहले की ऐसी रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप रोमांचित तो हो उठेंगे ही, लेकिन आपका हृदय भी अपने आप को कांपने से नहीं रोक पाएगा। अटलांटिक महासागर हो या प्रशांत महासागर, उन दिनों दुनिया भर के महासागरों में यात्रा करने वाले लोगों में एक विचित्र प्रकार का भय घर कर गया था। लोगों का कहना था कि समुद्र में उन्हें विचित्र वस्तुएं तैरती हुई नजर आती है, लेकिन वास्तव में वह क्या है किसी को कोई पता नहीं। वह अजीब वस्तु व्हेल मछली से भी बड़ी थी। उसकी रफ्तार के बारे में भी तरह तरह की अफवाहें थी। लोगों का कहना था कि वह क्षण भर में एक समुद्र से दूसरे समुद्र में चली जाती है। हाँ, इतना अवश्य था कि उसके आकार प्रकार में लोगों को मतेक के एक था। अनेक जहाजियों ने उस विचित्र वस्तु को देखा था, उसका विवरण अपनी अपनी डायरियों में नोट किया था। उस विचित्र वस्तु से रात के समय इतना अधिक प्रकाश निकलता था कि आंखों को अंधा कर देता था। लेकिन वह कोई समुद्री जीव था या निर्जीव वस्तु, इस बारे में एक मत नहीं था। कई जहाजों की उस विचित्र वस्तु से टक्कर हुई थी, लेकिन हर बार विचित्र वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि टक्कर होने वाले जहाज को भारी क्षति उठानी पड़ी। लोगों का यहाँ तक कहना था कि वह विचित्र वस्तु पानी के अंदर से ही जहाज की तली में छेद करके किसी भी जहाज को डुबाने की महारत हासिल रखती है। एक बड़े जहाज के कप्तान ने भी मुझे कुछ ऐसा ही बताया था। जब मैंने उससे इस विषय में ज़्यादा जानना चाहा तो उसने मुझे बताया कि 20 जुलाई 1867 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास पहुंचा तो उसे अपने जहाज से लगभग 5 मील दूर कोई चीज हिलती डुलती नजर आई। पहले तो उसने सोचा कि वह कोई मूंगे की अज्ञात चट्टान है और उसकी सत्ता का परीक्षण करने के लिए नक्शों में उसको तलाश ही रहा था कि अचानक एक तेज आवाज के साथ पानी के 2 फव्वारे लगभग 150 फीट ऊंचे उठते हुए दिखाई दिए और फिर थोड़ी ही देर के बाद वह विचित्र वस्तु समुद्र में देखते ही देखते अदृश्य हो गई। इस घटना को लगभग 3 दिन बाद 23 जुलाई को वह विचित्र वस्तु वहां से लगभग 700 मील दूर प्रशांत महासागर में दिखाई दी। लोग इसी बात को सोचकर आश्चर्यचकित थे कि उसने इतने कम समय में इतनी अधिक दूरी कैसे पार कर ली। क्यों न तो ज्ञात समुद्री जीव और न ही किसी पनडुब्बी के लिए इतने कम समय में 700 मील की दूरी तय करना संभव था। इतना ही नहीं, और फिर 15 दिन 2 जहाजों को वही चीज 2000 मील दूर अटलांटिक महासागर में दिखाई दी। इन दोनों जहाजों का कहना था कि यह विचित्र जीव मछली के आकार की है, जिसकी लंबाई 350 फीट के आसपास है। लेकिन यह कोई व्हेल मछली नहीं है, क्योंकि व्हेल मछली की लंबाई 180 फीट से अधिक आज तक देखी नहीं गई थी। इस विचित्र वस्तु के बारे में अखबारों में तरह तरह के लेख प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन किसी और घटना की सूचना नहीं मिलने से धीरे धीरे लोग इस वस्तु के बारे में भूलने लगे और कुछ लोगों ने तो इसे मात्र अफवाह मान लिया था। लेकिन 5 मार्च 1667 की रात को मारेवियन नामक जहाज से इस विचित्र वस्तु की टक्कर हुई। उस जहाज के कप्तान ने समझा कि जहाज किसी समुद्री चट्टान से टकरा गया, लेकिन जब उसने नक्शे का निरीक्षण किया तो नक्शे में वहां पर किसी भी चट्टान का उल्लेख नहीं था। यदि मारेवियन जहाज मजबूत नहीं होता तो उसके सारे यात्री समुद्र में समाकर काल कलीवत हो गए होते। मारेवियन जहाज के अभियंताओं ने बड़ी बारीकी से उस विचित्र वस्तु के बारे में जानना चाहा, लेकिन उन्हें वहां फिर कोई चट्टान या समुद्री जीव नजर नहीं आया। मारेवियन का थोड़ा ही भाग टूटा था और उसकी मरम्मत तभी कर ली गई, नहीं तो बाद में मरम्मत करना मुश्किल हो जाता। इसके बाद 13 अप्रैल को स्कोशिया नामक जहाज एक विशाल दुर्घटना में फंसा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वह तेजी से चल रहा था। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। अचानक ही जहाज को एक हल्का सा धक्का लगा। साधारण यात्रियों को तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि इस धक्के का कारण समुद्री लहरें या ज्वार भाटा भी नहीं माना गया, क्योंकि समुद्र का जल तो शांत था। लेकिन अचानक ही डेक पर खड़ा हुआ एक जहाजी चिल्लाया कि जहाज डूब रहा है। जहाज के कप्तान ने नीचे आकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि जहाज के 5वें तले में सुराख हो गया है और समुद्र का पानी बड़ी तेजी से जहाज में भर रहा है। कप्तान ने इंजन को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया और एक मलाह को डुबकी लगाने का आदेश दिया गया। परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर बाद मालूम हुआ कि जहाज की तली में लगभग 2 गज चौड़ा तिकोना सा छेद हो गया है। इस छेद को बंद करने के सारे प्रयास विफल रहे और अधडूबी हालत में जहाज ने अपनी 300 मील की दूरी तय की और वह बड़ी मुश्किल से सकुशल लिवरपूल पहुंच गया। बंदरगाह पर बड़े से बड़े अनुभवी इंजीनियर भी ये बताने में असफल रहे कि छेद किस प्रकार हुआ, लेकिन जहाजियों ने कहना शुरू कर दिया कि यह छेद उसी विचित्र वस्तु ने किया है।
उनका कहना था कि वह विचित्र वस्तु समुद्र में तैरती हुई कोई नुकीली चट्टान है या फिर कोई ऐसा भयानक समुद्री जीव है जिसके नुकीले सींग है और वह गुस्से में आकर अपने सींगों से प्रहार करता है। इस अफवाह का बाजार में इतना गर्म हो गया कि लोगों ने महासागरों की यात्रा ही बंद कर दी। यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध बंद हो गए, लेकिन जनता जोरों से इस बात की मांग करने लगी कि विचित्र वस्तु का खात्मा कर समुद्री यात्रा को पुनः चालू किया जाए। जनता की मांग को देख विभिन्न देशों की सरकारें हरकत में आई और उस विचित्र वस्तु के विषय में जानने के लिए और उसको पकड़ने या मारने के लिए बहुपक्षीय विचार विमर्श शुरू हुआ। समुद्री विज्ञान के जानकारों और वैज्ञानिकों तथा जीवधारियों में यह विषय चर्चा का बन गया कि आखिर समुद्र में ऐसा भयानक जीव कौन सी प्रजाति का है। आपस में बहसबाजी बढ़ती गई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई हो। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। और हमारी पुरानी कहानियाँ सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।